रोल ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होती है, उनका होना बहुत लाजमी है, तभी जाके एक प्रॉपर काम होगा। देखिए, जैसे मैं बताऊंगा, कैल्शियम है एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम बोन्स के लिए ठीक होता है, दांतों के लिए, मस्कुलोस्केलेटल एक्टिविटीज के लिए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कैल्शियम की वजह से होते हैं बॉडी में। इस तरीके से जैसे जिंक है, कुछ ऐसा काम करता है जिंक जो बॉडी में, बॉडी तो बनाती नहीं है लेकिन इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से जिंक चाहिए होता है। आयोडीन जैसे है, आयोडीन से कोई थायरॉक्सिन हार्मोन्स वगैरह बनते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, सेलेनियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। लेकिन आज का जो फोकस मेरा जो है वो आयरन के ऊपर फोकस किया हुआ है मैंने। क्या एक नॉलेज आप मेरे अगर इस चैनल के थ्रू आपको अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं मेरा पर्पस हल हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसका जब हम हीमोग्लोबिन करते हैं तो 18 से 21 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी कि न्यूनेट। लेकिन ग्रेजुअली 5वें महीने में उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। वजह क्या है? स्टार्ट में इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन था क्योंकि पहले उसको मदर के ब्लड के थ्रू आयरन मिला होता है। आयरन स्टोर होता है लीवर में एज फेरिटन। जो टाइम पास होता जाता है अपने आयरन स्टोर्स नहीं बनते हैं। क्यों? मां के दूध में आयरन नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अर्ली वीनिंग करना है। जो ही बच्चा 5 महीने का होता है उसको वो ग़िज़ा खानी है जो हम लोग एल्डरली खाते हैं, जिसमें आयरन रिच डाइट होती है। वरना आप देखोगे 5वें महीने में जब बच्चे को देखोगे वो पेल हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या वजह है। लेकिन ये फैक्ट है, आयरन डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है 5वें महीने में, इसलिए अर्ली वीनिंग करनी है। जो आयरन जो था वो मदर की तरफ से था, आयरन स्टोर्स बेबी में भी थे एज ए फेरिटन। लेकिन ग्रेजुअली यहां तक नौबत आ जाती है कि बच्चे को एनीमिया डेवलप हो जाता है। ह्यूमन बॉडी में आयरन के क्या फंक्शंस हैं? ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में काम आता है। हीम मींस आयरन, ग्लोबिन मींस प्रोटीन। हीम एंड ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन बनता है। अगर प्रोटीन्स कम होंगी, खाली बेचारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, सेल्स की रिस्पिरेशन में काम आता है, ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी फंक्शन में काम आता है। आयरन जो है ये बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में, कैटालेस है और बाकी एंजाइम्स फंक्शंस के लिए आयरन का होना बहुत अहम है। इसके अलावा मसल एक्टिविटी है, कैटेकोलामिन, मेटाबॉलिज्म है। जैसे मैंने बताने की कोशिश की है कि न्यूनेट में आयरन की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती है कि 5वें महीने में आयरन कम हो जाता है। इसलिए हमें कितना आयरन चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंसानी जिस्म में तकरीबन 3 से 5 ग्राम आयरन होता है, यानी 3000 से 5000 मिलीग्राम आयरन होता है। उसमें भी 60 से 70% जो आयरन होता है वो ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन आयरन होता है, वो एज सर्कुलेटिंग आयरन जिसको बोलते हैं। और जो बाकी होता है 1 से 1.5 ग्राम तकरीबन है, वो स्टोरेज फार्म में होता है, फेरिटिन में होता है। जैसे छोटे बच्चे को आयरन की कमी स्टार्ट हो जाती है, जब फेरिटिन कम हो जाएगा तो वो एक प्रिकर्सर होता है आयरन का। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है। नॉर्मल आयरन रेंज जो है हमारे जिस्म में 60 टू 170 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। जो आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है, तकरीबन पहले 5 महीने में आयरन जो है ऑलरेडी स्टोर होता है, वही बच्चा यूटिलाइज करता रहता है। उसके बाद मां के दूध में आयरन तो होता नहीं है। आयरन ना होने की वजह से बच्चे में 5वें महीने से लेकर 1 साल तक जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, एक दिन में 1 मिलीग्राम पर डे चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एक ब्रीफ आइडिया। जैसे एक सेब है, 200 ग्राम का अगर हम सेब लेंगे उसमें 0.06 मिलीग्राम आयरन होता है। लेकिन कम से कम कितने सेब खाने पड़ेंगे तब जाके 1 मिलीग्राम होगा। बिल्कुल छोटे बच्चों को वो खुराक देनी है जिसमें
आयरन की मिकदार हो। इस तरीके से औरतों को तकरीबन डेली 1 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में 4 से 6 मिलीग्राम पर डे आयरन की जरूरत होती है, वो भी प्रेफर करना चाहिए। तकरीबन पहले ट्राइमेस्टर में तकरीबन आयरन नहीं देना चाहिए, उसके बाद आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। फिजियोलॉजिकल लॉसेस जो फीमेल्स में तकरीबन 3 से 4 मिलीग्राम पर डे आप देख लीजिए, असेसमेंट कर सकते हैं कि तकरीबन 30 ml ब्लड लॉस होता है पर फिजियोलॉजिकल लॉसेस में। नॉर्मल आयरन जो लॉस होता है पर डे तकरीबन 1 मिलीग्राम है और रिक्वायरमेंट भी 1 मिलीग्राम है। लेकिन एक चीज है, जितना भी हम आयरन लेंगे उसमें सिर्फ 10% डेली आयरन इनटेक में से एब्जॉर्ब होगा। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा के पूरा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो ड्यूडनम में होता है, स्टमक में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, टर्मिनल इलियम में नहीं होता है, अंतड़ियों में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। आयरन एक खास जगह पे होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में तकरीबन आयरन एब्जॉर्ब होता है। आजकल के टेक्नोलॉजी में कुछ लाइपोसोमल आयरन या सक्रोसोमिल आयरन आ चुके हैं, वो स्टमक को बाईपास करते हैं, सीधा जाके ड्यूडनम में वो रिलीज हो जाते हैं, वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहां के एंट्रोसाइट से। लेकिन पहले जो था, जितना भी एक्सपीरियंसेस आपको आयरन के बारे में है, लोग आयरन टेबलेट टॉलरेट नहीं करते हैं, वहां से आयरन की जरूरत है। लेकिन इसलिए लाइपोसोमल या सक्रोसोमिल आयरन की जो टेक्नोलॉजीज आगे लिपिड बाइलेयर उनके ऊपर होती है, वो स्टमक में रिलीज नहीं होते हैं, वो सीधा ढूंढने में जाकर रिलीज होते हैं, वहीं इंट्रोसाइट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए वो आयरन ढूंढने हैं जो आपको टॉलरेबल होगा, जो पच जाएगा, जो आप एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे चीज है, मिल्क है, दही है, ये इसमें तो कैल्शियम होता है, इनमें आयरन होता नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें वो खुराक ढूंढनी है जिसमें आयरन हो। देखिए, डार्क चॉकलेट्स होते हैं, उनमें आयरन होता है। बच्चे लोग, एल्डरली, कोई भी डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी जो फूड है उसमें भी आयरन होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है आयरन का तकरीबन प्रेगनेंसी में 30 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, और वो भी पहले 3 महीने में आयरन बोला जाता है कि ये टेराटोजेनिक है। ऑल्दो नथिंग विल हैपन बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड। आपको पहले 3 महीने में आयरन ना दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज होने चाहिए। और प्री प्लान्ड अगर प्रेगनेंसी होगी तो तब तक हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, तब प्रेगनेंसी एक प्री प्लान्ड होके आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो, वो अच्छी चीज है। जब भी डॉक्टर साहिबान आपको जब आयरन की कोई टेबलेट्स देते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कब खानी है, कैसे खानी है। प्रेफरेबली बेड टाइम आयरन की टेबलेट खा लेना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूध के साथ या चाय के साथ आयरन की टेबलेट नहीं खानी चाहिए। वो फाइटेट्स या टेनिन्स कुछ होते हैं, वो या कैल्शियम है, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आल्दो जो आजकल में जो लाइपोसोमल या सक्रोसोमिल आयरन आए हैं उनमें विटामिन सी वगैरह अटैचड होता है, और B12 और फॉलिक एसिड होता है, वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो इस तरीके से विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। आइडियली आयरन टेबलेट खाने का सही तरीका यह है, शाम के टाइम खाना खाने के 2 घंटे बाद लेमन जूस के साथ आपको लेना चाहिए, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, लेमन जूस में विटामिन सी होता है, या ऑरेंज जूस है तो अपने होम मेड जूसेस होना चाहिए, उसके साथ आयरन की टेबलेट खा लेनी चाहिए। तभी जाके वो आयरन जब अपनी जगह पहुंचेगा एंट्रोसाइट्स में, ड्यूडनम में, वहां पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। चूंकि टॉपिक आयरन के साथ ही डील कर रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ आयरन रिच फूड्स दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कई वीडियोस आयरन के बारे में आपको बताए हैं। रेड मीट में अच्छा होता है, अच्छी तरीके से अगर कुक किया होना चाहिए। इंटरनल ऑर्गन मीट में होता है, जैसे लीवर, स्प्लीन। चिकन में है, एग योक में है, फिश में है। इस तरीके जो फ्रूट्स हैं तकरीबन, आप डेट्स हैं, रेजन्स हैं, पोमग्रेनेट है, एप्पल है, अंजीर, फिग्स या ग्रेप्स वगैरह में है। ड्राई एप्रिकॉट्स होते हैं, ऑरेंज में है, वाटरमेलन, जैगरी, गुड़ इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो है। ऑल वेराइटीज ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इस तरीके से कैरेट्स है, बीट रूट्स है, चोगंदर वगैरह जिसको बोलते हैं। चावल में आयरन नहीं होता है, दूध में आयरन नहीं होता है। हम सोचेंगे भाई दूध पिएंगे तो आयरन मिलेगा। चूंकि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि न्यूनेट को आप अर्ली वीनिंग करना है, स्टार्ट करना है, ताकि वो चीजें आयरन वाली देनी है, ताकि उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। वरना ग्रेजुअली आप देखेंगे बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा।
तो ये है कि आयरन की रिक्वायरमेंट हम सबको ज़रूरत पड़ती है और आयरन लॉस होता है बॉडी से और आयरन की ज़रूरत उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए। ये थोड़ा सा आइडिया आयरन डिफिशिएंसी या आयरन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है मार्केट में रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो है आयरन की टेबलेट्स होती हैं या आयरन पिल होती हैं। अदरवाइज डाइट वगैरह जो है ये एक मेंटेनेंस का काम करेगी, ट्रीटमेंट का काम नहीं करेगी। प्रेगनेंसी में 100 डेज ऑफ आयरन देना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन को तकरीबन कम से कम 11 ग्राम से ऊपर रखने की कोशिश होती है। ब्लड डोनर का हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉलेज जब होगी हम वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, ऐसा कल्चर खाने पीने का होना चाहिए जिससे हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। अब क्या होता है कि कई दफ़ा हीमोग्लोबिन अगर पेशेंट का 6 ग्राम से कम होता है और अगर डॉक्यूमेंट होता है, आयरन प्रोफाइल किया जाता है, अगर आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन किया जाता है, अगर वाकई उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तकरीबन 6 ग्राम से अगर कम है तो ब्लड देना पड़ता है पेशेंट को। फेलियर में है ब्लड देना पड़ता है। अगर फेलियर में नहीं है, कंपनसेट कर रहा है, तो तकरीबन आयरन की कमी है तो आयरन देना है। हाँ, इंजेक्टेबल आयरन देना है तब देना है अगर इम्पेडिंग फेलियर की तरफ जा रहा है। उसमें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज कुछ आयरन इस टाइप की प्रिपरेशंस है वो देने पड़ते हैं। एक सेटिंग में तकरीबन अब न्यूर आयरन है, आयरन आइसोमाल्टीडोस है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस है। इस तरीके से पहले आयरन सुक्रोस वगैरह होते थे, वो थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, उनका हफ्ते में 3 दफ़ा देना है, 300 मिलीग्राम पर सेटिंग देना है आयरन सुक्रोस का। लेकिन जो FCM है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस, एक ही सेटिंग में 1000 ग्राम आप दे सकते हो। डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन में, अंडर ऑब्जर्वेशन। जब भी आप आयरन इंजेक्शन दोगे अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल सेटिंग में देने की कोशिश करनी होती है। आयरन की प्रिपरेशन को कभी भी डेक्सट्रोज के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वरना थ्रोम्बोफ्लेबाइट्स वगैरह होगा। लेकिन प्रेफरेबली आयरन प्रिपरेशन को नॉर्मल स्लाइड के साथ डाइल्यूट करके वो लगाना होता है। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में वो आयरन लगाना होता है। कुछ टेस्ट डोज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी आयरन की किसी भी प्रिपरेशन से। ऑल्दो रिसेंटली कुछ देखा गया है कि टेस्ट डोजेस आर नॉट रिक्वायर्ड बट इट्स रिकमेंडेड टेस्ट डोज सब आयरन प्रिपरेशन में दी जानी चाहिए। और ट्रेंड स्टाफ तकरीबन जब भी आयरन ट्रांसफ्यूजन दे रहे होंगे अवेलेबल कैजुअलिटी में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रेफरेबली ओरल आयरन सबसे अच्छा है। सबसे पहले बेस्ट चीज है डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। हाँ, अगर बिल्कुल आयरन की कमी है, हो चुकी है, कोई फिजियोलॉजिकल लॉसेस फीमेल में होते हैं, कुछ फीमेल्स में और इश्यूज होते हैं, तो उस सूरत में अगर टेबलेट्स रिकमेंड की जाती है तो उसमें कुछ टाइम लगता है अपने आप को हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में। पेशेंस रखनी चाहिए। कभी कभी आयरन को 3 हफ्ते लगते हैं रिस्टोर करने के बाद उसकी जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो पॉजिटिविटी आउटकम आ जाता है। प्रेफरेबली ओरल आयरन इज द बेस्ट आयरन। अदरवाइज अगर जरूरत पड़ती है तो पेरेंटल आयरन, उसकी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जानी चाहिए। टेक द फूड एज मेडिसिन, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो मुझे उम्मीद है कि आयरन के बारे में आपको एक आइडिया आ गया होगा और उम्मीद है कि आयरन की डिफिशिएंसी हमारे लोगों में कम होगी। खासकर वो लोग जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, हो सकता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। विद सिमिलर वीडियोस मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। होप आप मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक देंगे। ये वीडियो ऑडियो में एक जस्ट अवेयरनेस के लिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि मैसेज पॉजिटिव जाए। अदरवाइज देयर इज नो इंटेंशन कि कोई पॉपुलैरिटी या कुछ ऐसी चीज गेन करने की मुझे इस वीडियो से नहीं है। मैं चाहता हूं नॉलेज शेयर हो जाए, बड़ी बात है। विद सेम वीडियोस मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।